चलो यहाँ डाल दो। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तुमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसको सीधा करो तो। अरे वही वही सीधा होगा, दोनों हाथ से पकड़ के बन रहा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हथियार ले ले तू वहाँ पर। टेबल बांध दो टेबल बांध दो। और आगे तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, इधर बढ़ जाता है। अरे कुछ दिन और दिक्कत है। कितना दिन दिक्कत उसका। सबसे जीते खड़े होते वहां निकलते इधर घुसते। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर जी नोट्स आने में मैक्सिमम कितना दिन लगेगा? निकल गया तो आ जाएगा, ठीक है ना। 4-5 दिन, अगर निकल गया तो 3 से 4 दिन में भी आ जाता है, ठीक है ना। चलो यार डाल दो। तो कल पढ़ रहे थे काल, क्या पढ़ रहे थे? संसद का काल, संसदीय संसद का काल, संसद का काल, संसद का काल पढ़ रहे थे ना, पढ़ रहे थे। तो ध्यान दो यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दे बगलोल। आपको अब जो आएगा उसको बड़ी मार मारेंगे। लठीबा कहाँ? तू बाहर जो है फिर से आप तो देखी बताइए। काल क्या बताए थे? बताए थे चलो संसद का पहला काल क्या है? प्रश्न काल। क्या है? प्रश्न काल। दूसरा क्या है? शून्य काल। ये कोई काल नहीं है। अरे कोई काल ना है, ऐसी लंच टाइम है जो तुम लोग को मिलेगा ना, ठीक है ना। और उसका है विशेष काल। क्या है? विशेष काल। क्या है? विशेष काल। समझ गया ना। प्रश्न काल का टाइम 11 से 12 यानी 11 AM से 12, ठीक है ना, PM तक क्या होता है? प्रश्न काल। क्या होता है? यानी 11 से 12 क्या होता है? प्रश्न काल। 11-12 क्या होता है? प्रश्न काल। उसके 12 से लेके 1 तक शून्य काल। 12 से 1 शून्य काल। उसके बाद उसके 1 से 2, 1 से 2 खाएगा, दम भर खाएगा। अब फिर निकालेगा विशेष काल में। विशेष काल में तो बताए थे ना, बताए थे, ठीक है ना। अब बताए थे कि तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न किसमें पूछा जाता है? प्रश्न काल। तारांकित और अतारांकित प्रश्न किससे पूछा जाता है? प्रश्न काल में। प्रश्न काल में बताया था ना। तारांकित प्रश्न होता है, जवाब होता है मौखिक। तारांकित प्रश्न का जवाब होता है मौखिक। और तारांकित प्रश्न का जवाब होता है लिखित। कल समझा भी दिए थे, अब रिवीजन करवा रहे हैं। और तारांकित प्रश्न यानी स्टार वाला, कौन वाला? तारांकित प्रश्न में ही होता है पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न इसी पूछा जाता है। और तारांकित प्रश्न एक दिन में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 गो। तारांकित प्रश्न एक दिन में मैक्सिमम 20 गो। और अतारांकित प्रश्न जो है ये एक दिन में मैक्सिमम 230। चूंकि वो तारांकित प्रश्न को लिखित जवाब देना पड़ता है, लिखित जवाब देना पड़ता है। लेकिन अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए अनुमति किससे लेना पड़ता है? अध्यक्ष से लेना पड़ता है। कितना दिन पहले लेना पड़ता है? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। फिर आता है शून्य काल। क्या आता है? शून्य काल 12 से 1 है। और शून्य काल किसी देश से हमने लिए हैं, बल्कि ये भारतीय मीडिया की देन है। भारतीय मीडिया की, ये भारतीय मीडिया का देन है। यानी भारत के मीडिया के द्वारा ये बोला हुआ शब्द है शून्य काल भारतीय मीडिया का देन है। ये किसी देश से नहीं लिया गया है। और शून्य काल होता है 12 से 1। अच्छा, शून्य काल जो है ये कब से दिया गया है? शून्य काल कब प्रारंभ हुआ है? कब से प्रारंभ हुआ है? शून्य काल कब दिया गया बताओ? शून्य काल जो है भारतीय मीडिया द्वारा कब दिया गया था? तो लिख लेना इसको, ठीक है ना। पूछ देगा तो क्या हुआ? 3 पकड़ो, पकड़ो, सेकंड पकड़ता है। सेकंड पकड़ो, तीनों पहले पकड़ो, तीनों एक साथ।
बढ़ के कान पकड़ के बढ़ के दांत निकाल रहा है। पकड़ो गांधी जी के 3 बंधन अच्छा पकड़ो, मुँह पकड़ो, बढ़ पकड़ा का याद। शून्य काल कौन थी? शून्य काल प्रारंभ हुआ। शून्य काल इधर अभी है ना, एगो तो गायबे है, तुम एगो गायबे ना अभी। शून्य काल, शून्य, शून्य काल प्रारंभ कब हुआ था? 1962, 1900 अभी आया है। अब बगला तो नहीं बारे कौन सी हो गया? तू तो मुझे लेट हो गया था। गेट लगा ले तो गेट में से घुस के निकल जाओ। हाँ कान पकड़ो, पहले कान पकड़ो, कान रूर ही रूर। बगुल नहीं सुधरते, रखी सब नहीं सुधरे लेना है। जुल्फी वाला, जुल्फी का आली भुट्टो कहा था? यहाँ पर गेट लगाएंगे हम, यहाँ गेट लगाएंगे कर से। पहले निकल भी कर रखे बगुलबा, जब पता है कि ट्रेन में रोजे उतने बजे थे तो पहले ना सिखा के कान पकड़ो, बढ़ो, चले आए लो। शून्य काल कौन सी? सोनू कुमार सर 15 दिन हो गया ऑर्डर किया हुए वैशाली से, तो मतलब कोई मैसेज आया उधर से? आपका पार्सल निकला कि नहीं निकला? डन का मैसेज या पार्सल निकला कि नहीं निकला ये बताइए जल्दी। आइए डालो, जल्दी पढ़ो आप, बहुत टाइम हो गया है। यार डालो तो शून्य का प्रारंभ 1962, 1962, 1900 और विशेष काल, विशेष काल 206, 206, 200 और जितना भी विधेयक, जितना भी विधेयक उस प्रस्ताव आएगा कौन काल है? विशेष काल। विशेष काल में ही होगा बहस। क्या होगा? बहस होगा, ठीक है, चिल्लावा चिल्लावी होगा, मार धार हो जाएगा, ठीक है ना, समारोह है ना, इसमें जो कागज फाड़ा फाड़ी हो जाएगा, गर्जा गर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी जो है लात गुस्सा भी हो जाता है, कभी कभी कंधा पर लाद के निकालना पड़ता नहीं रहता है, कोई सांसद को कंधा पर उठा के बाहर निकाल देगा। ये होता है विशेष काल। क्या होता है? विशेष काल, विशेष। और विशेष काल में बहुत सारा प्रस्ताव, बहुत सारा प्रस्ताव आता है, बहुत सारा प्रस्ताव। विशेष काल, विशेष, तो विशेष काल में बहुत सारा प्रस्ताव, बहुत सारा प्रस्ताव आता है। तो फटक लग ले खराब। विशेष काल, विशेष, विशेष काल में, विशेष काल में खड़े रहो। विशेष काल में, विशेष काल में बहुत सारा प्रस्ताव, बहुत सारा प्रस्ताव आता है। ऐसे बोले पहला तो पहला कौन प्रस्ताव होता है? पहला कौन प्रस्ताव होता है? विशेषाधिकार, बैठा खड़ा है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। फिर प्रस्ताव कौन होता है? ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। फिर स्थगन, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन। फिर धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। फिर निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, निंदा। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास। ये जितना ही प्रस्ताव आता है सब विशेष काल किसमें आता है? और विशेष काल, अच्छा जानवर का विशेष काल का टाइम पीरियड 2 PM से 6 PM, 6। और ये सारा प्रस्ताव आएगा विशेष काल का आएगा। विशेष काल में विशेष, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। अब अंतर क्या तो देख लेते जल्दी। तो अंत विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है तब लाया जाएगा जब मंत्री के पहला मंत्री से हम क्वेश्चन पूछे थे, प्रश्न काल में क्वेश्चन पूछे थे, प्रश्न काल में मंत्री से क्वेश्चन पूछे थे, या तो तारांकित या तो अतारांकित पूछे थे ना, उसे संतुष्ट होना है। तो मंत्री जो अपना गोल गोल घुमा दिया, घुमावे काम कभी करता है, न तो कभी घुमाना कोई है। मंत्री जो गोल गोल घुमा दिया, अच्छा जवाब नहीं दिया है, अगर मंत्री के बातों से संतुष्ट रहे, संतुष्ट, तो मेरा अधिकार है, विशेष अधिकार है उसे संसद के सामने रखना और सब वोटिंग करवाना। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार प्रस्ताव तभी आएगा जब मंत्री के वास्ते
मंत्री के आवाज से, मंत्री के जवाब से, जवाब से है ना, जवाब से असंतुष्ट है। क्या है? असंतुष्ट। क्या है? असंतुष्ट हो, असंतुष्ट है, असंतुष्ट है, तो उसके खिलाफ क्या लाएंगे? तो उसके खिलाफ, उसके खिलाफ कौन प्रस्ताव लाया जाएगा? विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। जहाँ प्रश्न काल था 11 से 12 से 1 घंटा में संतुष्ट नहीं कर पाया था, अब दूसरे छोटे था संतुष्ट करो। समझ गया? विशेष अधिकार, विशेष यानी अगर मंत्री के जवाब से अगर कोई भी सहमत नहीं है तो उसको भी एक विशेष अधिकार है, उसके लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। ध्यान आकर्षण क्या हो जाएगा? तो सार्वजनिक मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दा, सार्वजनिक तो सार्वजनिक मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दा पर, सार्वजनिक मुद्दा पर ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण करने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण सार्वजनिक मुद्दा पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। जैसे यमुना नदी का पानी जो है इतना जो प्रदूषण कैसे हो गया है, यमुना नदी का पानी इतना दूषित कैसे हो गया है, ये सार्वजनिक मुद्दा है। एक मुद्दा है क्या? ये पूरा पब्लिक का मुद्दा है, जो पूरा पब्लिक का मुद्दा, पूरा पब्लिक का मुद्दा हो तो उस पर जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे यमुना पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, प्रदूषित हो रहा है, होते जा रहा है, और पूरा पब्लिक का ये मुद्दा है, उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। गंगा नदी भी प्रदूषित हो रहा है, गंगा नदी भी प्रदूषित हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, छूटा हुआ ऐसे ही, तो उस पर ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यान आकर्षित प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आ जाएगा। समझ गया ना? तो किसी भी पब्लिक मुद्दा पर, सार्वजनिक मुद्दा पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और किसी का ध्यान चल गया है तो उस पर सभी का ध्यान लाने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण। ऐसे विपक्षी मुद्दा है, विपक्षी मुद्दा भी सार्वजनिक मुद्दा है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, ठीक है ना, संसद में उठावन कर रहा था, अभी देखो SVR उठा दिया है, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यानी किसी भी मुद्दा पर जो आंदोलन बहुत दिन से चल रहा है, आंदोलन पर नेता ध्यान नहीं देता है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन कर रहा है, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, तो अपन मांग पूरा करते 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 तो तुम्हें पूरा हो गया ना, हो गया, किसी को ध्यान होना गया, किसी ध्यान गया, तो उस पर ध्यान लाने के लिए, ध्यान लाने के लिए किसी के द्वारा संसद में, किसी के द्वारा संसद में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएगा। लेकिन वो मुद्दा हमसे सार्वजनिक, तुम्हारा अपना पर्सनल हित नहीं, पूरा पब्लिक का मुद्दा, पूरा पब्लिक का आंदोलन, पब्लिक का मुद्दा होता है, एक मुद्दा होता है, समझ रहा है ना? तो सार्वजनिक कोई बोल रहा है, तो सार्वजनिक मुद्दा पर ध्यान आकर्षण पूरा करने के लिए कौन प्रस्ताव? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव कब आता है? जब आकस्मिक घटना हो जाए या क्या हो जाए, ज्वलनशील मुद्दा हो, क्या हो? ज्वलनशील ज्वलनशील या कोई आकस्मिक घटना, कोई आकस्मिक घटना घट जाए, तब जितना भी कार्य चल रहा है संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में, या विधानमंडल यानी विधानसभा विधान परिषद में, जितना भी कार्य चल रहा है सबको पहले खत्म करो, क्या करो? सबको करो स्थगित, क्या करो? स्थगित। और जो अभी घटना घटा है उस पर बात सुना जाए, बात सुना, उससे बोला स्थगन प्रस्ताव, यानी वैसा प्रस्ताव जो सभी चल रहे काम को स्थगित कर दे, उसे बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। 1 घंटा बाद आती रे, 1 घंटा बाद आती, ऑटो ना मिला, वो तुमसे दूर से आती है, सबसे पहले आ जाती है, तो हेलीकॉप्टर से आती है कि रे? हेलीकॉप्टर से आती है, वो ऑटो से आप के अब बोलना उसके घर अंदर है, मेरा रोड पर है, याद है? सुने आप क्या बोल रहे हैं? तो ज्वलनशील मुद्दा यानी आकस्मिक घटना को घट गया है, ज्वलनशील मुद्दा है, तो सभी जितना प्रस्ताव चल सब काम स्थगित, सब काम स्थगित। जैसे तुम्ही लोग के घर में बहुत सारे काम होते रहता है, तुम्ही लोग के घर में बहुत सारे काम होते रहता है ना, लेकिन कोनो घटना ऐसा घट जाएगा कि सब काम बंद करना पड़ेगा, नहीं बंद करना पड़ता है, सब काम बंद करना पड़ता है और किसी विशेष काम पर ध्यान देना पड़ जाता है, उसे बोलता है स्थगित प्रस्ताव। जैसे तुम्हारा घर में जो कुछ चीज, तुम्हारा घर में कोई काम कर रहा है और किसी का एक्सीडेंट, क्या हो गया? अब की कहे ना, पहले हम खाना खा पे, पहले खाना खाइबो,
उसका जइबो ये कहबो है कि ठीक है ना। कोई सो रहा है तो पहले सुतेल दे हमरा, ठीक है ना। उसके बाद हॉस्पिटल जइबो देखे ले कि रंग का होता है कि अरे रंग होता है। कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा पहले नहेबो, देखिए अंगना में हमारे सैया स्विमिंग पूल बने लिखो पहले हम नहेबो ना। सभी काम को सभी यानी वैसा आकाशीय घटना घट गया है, ठीक है ना। या ज्वलनशील मुद्दा है, जितना भी तुम्हारा काम चल रहा है सबको पहले करो अस्थगित, क्या करो। और पहले जो ये मुद्दा है इसको सुना जाए, सुना तो उसको सुनने के जो प्रस्ताव आएगा उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन यानी वैसा प्रस्ताव जो अन्य सभी काम को स्थगित कर दे, उसे क्या बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव। जैसे मान लो अभी कुंभ में भगदड़ हुआ था, आकाशीय घटना नहीं घटा था। अरे कुंभ में भगदड़ हुआ था, आकाशीय घटना घटा था, ज्वलनशील मुद्दा था, ज्वलनशील मुद्दा था, ठीक है ना। तो वो जो है उस पर जो है सभी का ध्यान आकर्षण करने के लिए कौन प्रस्ताव लाया जाएगा, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव कोरोना की जब हुआ था, आकाश अचानक हो गया था, अचानक जो है सब देखा था घुलट रहा, अपने आप घुलट रहा। तो कोरोना कौन चीज था, कोरोना भी कैसा मुद्दा था, ज्वलनशील मुद्दा, ज्वलनशील। अभी ज्वलनशील ना पहला, अभी 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 तुम्हें कोरोना के जला देगा, उस समय ज्वलनशील था। आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना, तो इस पर बात करने के लिए सबको विरोध किया गया था। और अब तुरंत ही जो है 12वीं रात से लॉकडाउन लग गया था, अपने आप तुरंत लॉकडाउन नहीं लग गया था, इसको कुछ सोचने का मौका मिला। फिर एक दिन थरिया पे आने लगा था, तो कहती है स्थगन प्रस्ताव, स्थगन। अरे धन्यवाद पंची, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव तब लाया जाता है जब राष्ट्रपति देता अपना भाषण, क्या देता है, भाषण या अभिभाषण, भाषण या अभिभाषण। देखो अगर लोकसभा है यानी केंद्र है तो वहाँ पर राष्ट्रपति भाषण देगा। अगर राज्य है तो राज्यपाल भाषण देगा। केंद्र में राष्ट्रपति भाषण देगा तो उसके बाद आएगा कौन प्रस्ताव आएगा, धन्यवाद प्रस्ताव। सब राष्ट्रपति जी को बोलेगा धन्यवाद धन्यवाद, क्या राष्ट्रपति जी बात बोले, अरे हम दिल खुश कर दिए, धन्यवाद धन्यवाद। कौन प्रस्ताव, राष्ट्रपति देश के पहला व्यक्ति है तो उसको धन्यवाद दिया जाएगा, क्या जाएगा, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा। और अगर राज्य में राज्यपाल भाषण देगा तो राज्यपाल के लिए भी आएगा, राज्य में क्या, राज्य में राज्यपाल के लिए आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव होता है राष्ट्रपति के भाषण के बाद, भाषण के बाद, भाषण के राष्ट्रपति के, कौन सी बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के भाषण, राष्ट्रपति के भाषण या राष्ट्रपति के अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण, विशेष अभिभाषण हो गया है, विशेष भाषण मतलब अभिभाषण, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के भाषण या विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण खत्म होने के बाद कौन प्रस्ताव आता है, धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक यू प्रस्ताव। थैंक यू ना होगा, धन्यवाद बोलना है, इंग्लिश से थैंक यू प्रस्ताव नहीं बोलना है, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। और राष्ट्रपति भाषण कौन अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का भाषण किस अनुच्छेद में, 60, अच्छा सॉरी 86 अभिभाषण 80। अब दोनों में अंतर क्या समझो, अब दोनों में अंतर है, बैला सुन, दोनों में क्या है अंतर, क्या है, राष्ट्रपति का जब भाषण जब दिया जाएगा तो राष्ट्रपति हमेशा भाषण नहीं देता है। राष्ट्रपति जब भाषण देना होता है तो अलग अलग भाषण नहीं देगा, इन्हें कि लोकसभा में अलग भाषण देगा, राज्यसभा में अलग भाषण देगा, क्या उतना टाइम होना पड़ना है, तो टाइम है कि लोकसभा में अलग भाषण दे रहा है, फिर राज्यसभा में अलग भाषण दे रहा, बोला अलग अलग भाषण पहुँचे तो वो संयुक्त रूप से बुलाया जाए, दोनों कहेगा बट साथ पहुँच गएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा को साथ बुलाएगा, कहेगा साथ बट संयुक्त कहेगा आप बोलो आप सुन एक के साथ, एक के तो क्या अलग अलग भाषण देगा, नहीं एक ही साथ भाषण, एक ही साथ। और ये भाषण मतलब क्या हो, सुनो, राष्ट्रपति को हमेशा भाषण नहीं देना पड़ता है, हर साल, कौन सी, हर साल, ठीक है ना, इन्हें किस साल भर देते हैं भाषण देते हैं, हर साल के शुरुआत में वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति देगा भाषण, क्या देगा, उसे बोलेंगे भाषण, क्या बोलेंगे। और नया नया जो लोकसभा गठन होगा, इस समय 2024 में लोकसभा गठन हुआ नहीं हुआ था, 2024 में नया लोकसभा नहीं बना था, नया लोकसभा मतलब पुराना वाला सरकार खत्म हो गया था, फिर चुनाव हुआ था, फिर नया सरकार आया था, तो नया जब फिर आएगा 5 साल के बाद, तो पहला जो बैठक होगा उसमें जो राष्ट्रपति भाषण देगा उसे बोलेंगे विशेष, क्या बोलेंगे, विशेष, क्या बोलेंगे। तो चुनाव होने के लोकसभा चुनाव होने के बाद नया सरकार का जो गठन होता है तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा
दिया जाने वाला पहला भाषण को क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण। चलो विशेष जोड़ देते हैं, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। समझ गया ना? अब लोकसभा चुनाव होने के बाद नया नया सरकार का गठन होता है, उस राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला पहला भाषण को विशेष अभिभाषण। किस अनुच्छेद में? 87 और प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वर्ष 2024 में दे चुका है, 25 में भी देगा अभिभाषण, 25 में भी भाषण देगा, 26 में भी देगा, 27 में भी देगा, 28 में भी देगा। तो हर वर्ष दिया जाने वाला भाषण को खाली भाषण। कौन चीज? 86। कौन चीज? 86। समझ गया ना? समझ गया रे? तो नया नया लोकसभा भाषण देगा तो विशेष अभिभाषण। ऐसे क्या हो जाएगा? अभिभाषण। ठीक है ना? 86। तो यह है कोई धन्यवाद प्रस्ताव। अब राष्ट्रपति के भाषण देने वास्ते, भाषण देने के बाद लाएगा प्रस्ताव। क्या लाएगा? कि राष्ट्रपति सब धन्यवाद बोला, इतने मेहनत से पानी पी के बोला है ना, बोला है, इतना मेहनत से 2 घंटा बोल रहा था, पानी पी के बोल रहा था, उसको धन्यवाद दो। क्या दो? उसके लिए आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। क्या आएगा? जिसको नहीं देना वो मत दो, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। सब आ गया? अगला तुम्हारा क्या? निंदा प्रस्ताव। धन्यवाद होते हुए जब निंदा करो, क्या करो? धन्यवाद दे दिया जाए, अब करो निंदा। क्या करो? निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव मंत्री खिलाफ, किसी खिलाफ आएगा? मंत्री की निंदा, मंत्री का निंदा प्रस्ताव किसी खिलाफ आएगा? मंत्री खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, मंत्री खिलाफ कौन प्रस्ताव आएगा? निंदा प्रस्ताव। मंत्री खिलाफ कौन प्रस्ताव आएगा? निंदा प्रस्ताव। और उसमें मंत्री के कार्यों का दम निंदा किया जाएगा। रेलवे विभाग का कौन है? अश्विनी कुमार, रेलवे विभाग का अध्यक्ष। रेलवे विभाग का नया मंत्री रे अश्विनी वैष्णव है ना। अश्विनी वैष्णव का जो है रेलवे में कितना हो रहा है, कभी इधर पलट रहा है, कभी उधर पलट रहा है, कभी ठुका रहा है, कभी भगदड़ मच जा रहा है। तो अश्विनी कुमार अच्छे काम नहीं कर पा रहा है, उसे क्या जाएगा? निंदा। क्या जाएगा? तो निंदा प्रस्ताव आ गया है अश्विनी कुमार के लिए। ठीक है ना? निंदा प्रस्ताव को भी लाने के लिए 50 लोग, कितना 50 लोगों को, 50 लोगों का लोकसभा में, तो लोकसभा 50 को, राज्यसभा में, राज्यसभा 50 को। ठीक है ना? MP का समर्थन चाहिए, समर्थन। आगे तो निंदा प्रस्ताव क्या आएगा? और निंदा प्रस्ताव अगर पास हो गया है, सरकार को कुछ नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं होगा, लेकिन विपक्षी दल समझ आएगा निंदा प्रस्ताव पास हो गया है, इसका मतलब है कि सरकार बहुमत में ना है। अगर सरकार बहुमत में होता तो कोनो प्रस्ताव पास ना होता, कैसे पास हो जाता? अरे भैया निंदा प्रस्ताव सरकार का निंदा कर रहे हैं, सरकार का अगर निंदा कर रहे हैं और निंदा पास हो गया है, सब लोग बोला हाँ सही बात है, निंदा कर रहा, अच्छा बात है, 50% से अधिक वोट से पास हो गया। कैसे पास हो गया है? सरकार रोक नहीं पाया निंदा प्रस्ताव को। इसका मतलब सरकार बहुमत में नहीं, इसका बहुमत में तुरंत विपक्षी दल तैयारी करेगा। किसका? सरकार पर हमको विश्वास ना है, सरकार पर हमको विश्वास नहीं, हमको अविश्वास। कौन चीज है ना? समझ गया ना? सरकार पर हमको विश्वास नहीं है कि बहुमत में नहीं, बहुमत में। समझ गया? पिछवा देखो कौन चीज है, कहा झुक रहा है, यो गजब हो गया। तो सरकार पर विश्वास नहीं, तो सोनुआ पर विश्वास, सोनुआ हमारा पर भरोसा नहीं है, तो भरोसा है करना, भरोसा मतलब विश्वास। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? निंदा प्रस्ताव कौन चीज? क्या निंदा प्रस्ताव पास होने बस भैया, क्या निंदा प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद भंग होता है? नहीं। निंदा प्रस्ताव पास होने मंत्रिपरिषद भंग होता है? नहीं। लेकिन निंदा प्रस्ताव पास होने के जाने के बाद विपक्षी दल समझ जाते हैं कि सरकार जो है बहुमत में नहीं है, ये तो ऐसे सरकार चला रहा है, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव का तैयारी करेगा। और अविश्वास प्रस्ताव में 50 लोग, कितना लोग? 50 लोगों का समर्थन जरूरी है। और विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्षी दल। और विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्षी दल। कौन लाएगा? विपक्षी दल। कौन लाएगा? और विश्वास प्रस्ताव को विपक्षी दल, विपक्षी। लेकिन और विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी कितना का समर्थन जरूरी है? 50 लोगों का समर्थन जरूरी। विश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ आएगा? लोकसभा में। केवल कहाँ आएगा? केवल लोकसभा में। क्यों आएगा? केवल लोकसभा में इसलिए आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार जो है कहाँ पर, सरकार का बहुमत कहाँ होता है? लोकसभा में। और बहुमत दल के नेता ही सरकार बनाता है, बहुमत दल के नेता ही PM बनेगा, बहुमत दल के नेता ही सरकार चलाएगा। इसलिए
विश्वास कहाँ अथी, इसीलिए जो है विश्वास कहाँ होगा, लोकसभा कहाँ होगा, लोकसभा। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ आएगा, लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ आएगा, लोकसभा। लाने से पहले कितना लोग को समर्थन, 50 लोग। लाने से पहले कितना लोग को समर्थन, 50 लोग। कौन लाएगा, विपक्षी दल। कौन लाएगा, विपक्षी दल। कौन लाएगा, विपक्षी दल। कौन लाएगा, विपक्षी दल। विपक्षी। अगर अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद भंग। लोकसभा भंग नहीं, मंत्रिपरिषद भंग। मंत्रिपरिषद यानी जो अभी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जितना भी मंत्री, सब मंत्री खत्म। सब मंत्री, सांसद का सदस्यता खत्म ना हो जाएगा, पहला मंत्री खत्म, मंत्री खत्म। फिर जो बहुमत, फिर जो बहुमत साबित करेगा वही सिकंदर, वही। बाकी सब बंद। और समझ गया ना, समझ रे। और अविश्वास प्रस्ताव, पहला अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्या रोजे ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव को पर डे नहीं ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव को एक सत्र में केवल एक बार ला सकते हैं। इन्हें की सत्र 3 को चलता है, संसद का सत्र कितना चलता है, 3। कितना चलता है, गर्मी में ग्रीष्मकालीन सत्र, गर्मी में ग्रीष्मकालीन सत्र, बरसात में मानसून कालीन सत्र, और ठंडा में शीतकालीन सत्र चलता है ना। तो संसद का सत्र 3 चलता है, ग्रीष्मकालीन, मानसूनकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन, मानसूनकालीन और शीतकालीन। शीतकालीन 3 सत्र, 3 सत्र चलता है। तो हर सत्र में एक बार ही केवल अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। यह नहीं कि ग्रीष्मकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन बोलो उसको, यह नहीं कि ग्रीष्मकालीन सत्र आया है और जितना भी ग्रीष्मकालीन सत्र चला है, 1 महीना 2 महीना जितना चला है, लगातार उसको जो है ला रख रहे हो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव चलना चलेगा। केवल एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार ला जाएगा। एनी प्रॉब्लम, अविश्वास प्रस्ताव समझ गया ना। बताओ अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्षी दल के, विपक्षी दल के नेता। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समर्थन चाहिए 50 गो MP, 50 गो MP का, MP का 50 MP का। और अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आता है, तो मंत्रियों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ या पूरा मंत्रिपरिषद के खिलाफ, पूरा मंत्रिपरिषद के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या होता है, मंत्रिपरिषद भंग, मंत्रिपरिषद भंग, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा, भंग हो, रंग में भंग। समझ गया ना, ये सब समझ गया ना। मंत्री के जवाब से अगर असंतुष्ट प्रस्ताव, विशेषाधिकार, सार्वजनिक मुद्दा पर ध्यान आकर्षण करने के लिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ज्वलनशील मुद्दा के लिए, स्थगन प्रस्ताव, आकाशीय मुद्दा के लिए, स्थगन प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण या विशेष अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद, मंत्रियों को निंदा करने के लिए, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और सरकार गिराने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव, सरकार गिराने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव। समझ गया ना, समझ गया ना। इसी में तो, इसी में जो पहला सरकार किसा गिरा था, अविश्वास प्रस्ताव किस, बताओ पहले पढ़ाए थे आप लोग को, बताओ, सुनो पहले तो, पहले पूछ चल देना, पहला पगला रहा है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाया गया था, 1963, 1963। कौन लाया था, JB कृपलानी, JB कृपलानी लाया था। लेकिन 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 पहली बार अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कौन सा सरकार गिर गया था, तो VP सिंह, VP विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे रे। चलो अब पढ़ेंगे क्या, अब क्या पढ़ेंगे, संसद के समितियां, संसद के समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट याद है लोग। संसद की समितियां, संसद के समितियां, हम जानते हैं संसद जो के समिति के
संसद की समितियां भी जो होता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कंट्रोल होता है, बताए थे ना। संसद की समिति 2 भागों में कितना भाग बांटेंगे? संसद के समितियां को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक क्या बोलेंगे? अस्थाई समिति, अस्थाई समिति एक होगा, अस्थाई समिति, अस्थाई समिति या ऐसे बोलेंगे तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, तदर्थ मतलब होता है कि परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं है, जब जरूरत पड़ा तब बना दिए और जब जरूरत खत्म हुआ बाहर में जाओ, बाहर में जाओ, उसे बोलेंगे अस्थाई। क्या बोलेंगे? अस्थाई समिति में 3 को पढ़ना है। अस्थाई समिति जो है ना, ये अस्थाई समिति परमानेंट होता है, यानी ये हर वर्ष गठन, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष गठन होगा। क्या होगा? और जब प्रत्येक वर्ष गठन होगा इसका मतलब है कि हमेशा पहला इस बार गठन हुआ, फिर अगला बार गठन होगा, फिर गठन होगा, फिर गठन होगा, यानी हमेशा रहने वाला है। अस्थाई कौन सी है? और अस्थाई समिति जो है ये प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में, वैसे परिस्थिति में गठन किया जाएगा। समझ गया ना? यानी अस्थाई समिति जो है हमेशा नहीं, वो अस्थाई है। क्या है? इसका गठन किया जाएगा, जब जरूरत है तो गठन कर दो, जब जरूरत ना है तो बाहर में जाओ। कौन सी? बाहर में जाओ। समझ गया ना? हमेशा नहीं, हमेशा तुम लोग भी, कितना लोग तुम लोग का भी यही काम होता है, जब जरूरत पड़ेगा हेलो, हाँ दोस्त किरण ही, बहुत यार आप पहन लो, तू ही तो वो हमारे दोस्त में, बाकी को दोस्त थोड़े है, ठीक है ना? अरे तेरा कोलबा ने कर पढ़ लियो, लेकिन तो दिला के फेफड़ा में गुस्सा लगी और दोस्ता पूछते यार मक्खन नहीं लगा, ठीक काम बताही मक्खन कहे लगा पाए, हम जाने तो कितना हमारे दोस्ती कराए, 2000 रुपये काम ले लाई। हाँ खबर है ना? तो सुनो यहाँ पर, तब ये तुम्हारा परमानेंट दोस्त ना है, जखरी काम पड़ता है विशेष परिस्थिति में याद कर लेता है और काम खत्म हुआ चिरमो नहीं करता है। कौन दोस्त चिरमो नहीं करता है? खोल करेगा 10 से, अरे खोलो कर लेके पैसा मांगते, काट उठाए कौन करेगा? डर से पैसा मांगते, उनसे मांगते, वह अस्थाई होती है। यानी काम के अनुसार दोस्त बन गया है, काम खत्म हुआ, किधर गया दोस्त पता ही नहीं, किधर गया दोस्त पता ही नहीं, कोलबो नहीं उठाए, कोलबो नहीं उठाएगा। कभी कोई कोलबा उठा लिया है, देख परेशान कर पाई, अब बाबा आ गया तो पैसा ले भाई जबो कि 2000 रुपये भाई जबो, 2000 तो ले भाई जबो कि बोलो अभी भेज दियो ना, बोलो अभी तो भेज दियो, अच्छा आराम से दियो ना, बोल भेज दियो, कह दो भेज, ना गलती हो गलो, कहाँ से भेजबो? वह अवस्था है होती है। समझ गया ना? और जो हमेशा दोस्ती रहे, जिसको हमेशा याद करेगा अस्थाई, जिसको हमेशा याद करेगा अस्थाई, किसको? जिसको हमेशा याद करेगा अस्थाई। समझ गया ना? तुम लोग का एक नंबर रंग का मोबाइल में होगा जिसको रोजा याद करता होगा, ना याद करता हो? अरे है पहले बगुलबा तो अस्थाई एक होती है। समझ गया? सब दोस्त मतलब ही नहीं होता है, सब दोस्त मतलब ही नहीं होता, अस्थाई भी तो होता है बगुलबा। अस्थाई नाम का कोई चीज है कि ना? बकलो लाल में कही क्या? ठीक है, तो यहाँ अस्थाई नाम की भी चीज है, क्या नाम है? तो अस्थाई समिति, अस्थाई समिति, अस्थाई समिति। समझ गया है ना? तो अस्थाई समिति मतलब जो परमानेंट रहे, क्या रहे? परमानेंट। और जो परमानेंट नहीं रहे वो अस्थाई, वो अस्थाई पूछेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। परमानेंट ला हमेशा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट में 3 को याद रखना, परमानेंट में विभागीय समिति, विभागीय 3 को विभागीय, 3 को विभागीय समिति, 3 विभागीय समिति याद रखना, समिति याद रखना है। पहला है लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति। दूसरा है
प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। तीसरा है लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। ये तीनों से क्वेश्चन आता है और ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन जो है यही तीनों से भर भर के पूछता है, भर भर के पूछता है, भर भर क्वेश्चन पूछेगा। डंटो कहाँ गए, कहाँ है छड़िए होने से जल्दी करके जाओ ना। अभी घर जो है ना हाथा बल पर जाइए, हाथा बल पर, ठीक है ना। दोनों जानवर आदमी यार लो लोक समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और स्थायी समिति में जो है इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, इसमें खाली नाम भरी याद रखो, काफी है। पहला कौन समिति है? संसदीय परवर समिति, संसदीय परवर समिति, परवर या संसदीय परवर, परवर समिति, परवर समिति या संयुक्त परवर, संयुक्त चुप जेल बोल, संयुक्त परवर समिति है, इसको संयुक्त लगा सकते, संयुक्त। संसदीय समिति, संसदीय समिति या संयुक्त, कौन चीज? संयुक्त संसदीय समिति। तुम लोग ध्यान दो, उतना से तुम लोग सेट उठ मारता है, ये कभी आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन नंबर आता है, आता है ना। ये तो अस्थाई है, कौन सी है? अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई। समझ आ गया? बताओ तुम किया शादी, क्या किया? आ गई पत्नी, पत्नी किसमें आएगी? और अस्थाई बोल देना, मार के फाड़ी देना। पत्नी कौन समिति में आएगी? अस्थाई। और शादी पर कितना लोग आया है? और अस्थाई समिति में चल जाएगा। किरण का खुश हो लगा, पहले 50 लोग जिंदगी में ले खुश है तुम। यहाँ सुन, आप पढ़ेंगे ये वाला। अब ये तीनों, कौन तीनों? ये तीनों घुमा से पढ़ना है। चल जनाब, यहाँ लिख रहा है लोक लेखा समिति। उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। एबल पहला ही नहीं गिरे। उसके बाद सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम, लोक उपक्रम, लोक उपक्रम, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। अभी इससे क्वेश्चन जो आता है, जितना क्वेश्चन इससे पूछा जाता है सब अभी देखेंगे यहीं पर लिस्ट में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जल्दी देखना है, जब बोल दिया इंपोर्टेंट मतलब इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। पहले बताएंगे, पहले बताएंगे क्या ये वाला जो है, ठीक है ना। लोक लेखा समिति का स्थापना कब हुआ था? लोक लेखा समिति, लोक लेखा, तो लोक लेखा समिति का स्थापना हुआ था 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1921 में। 1900 क्या बोले? सुन अजन बलबा, सुन मेरे। लोक लेखा समिति का स्थापना हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत 1921 में, 1921 में। अगर मान लो पूछ दिया कि बताया बेला लोक लेखा समिति की स्थापना कब होता है? 1921। क्या बोलेंगे? पूछेगा अधिनियम 1919, 1900 स्थापना 1921, अधिनियम 1919, स्थापना 1921, अधिनियम 1919। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950। सब लिखा ले तू लोग का, ठीक है ना। और लोक उपक्रम समिति की स्थापना 1964, 1900। अब तुम लोग बताओ इसके आधार पर, इसके आधार पर सबसे पुराना समिति कौन है? सबसे पुराना, सबसे
सबसे पुराना कौन चीज? ठीक है ना? पुराना नया, पुराना और नया, पुराना और तो सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना, सबसे पुराना समिति कौन हुआ? लोक लिखा समिति। और सबसे नया कौन हुआ? सबसे नया लोक उपकरण ना हुआ। अरे 1961 में, 1950, 1964 ना। अब देखेंगे क्या सदस्य, क्या लिखेंगे? सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या, सदस्य की। तो लोक लिखा समिति में कुल सदस्य कितना होता है? कुल सदस्य, कुल सदस्य होता है 22। कितना होता है? और पराक्रम समिति में कुल सदस्य 30। और लोक उपक्रम समिति में कुल सदस्य 22। कुल सदस्य 22। अब यहाँ ध्यान दे, बोल रहा समझ आ रहा है। 22 कितना होता है? उसमें से पहले यहाँ सुन, लोक का समिति, लोक लिखा समिति में कुल 22 मेंबर, कुल 22, जिसमें लोकसभा कितना होता है? लोकसभा कितना होगा? और राज्यसभा से कितना होगा? तो लोकसभा से होगा 15। कितना होगा? 15। तो राज्यसभा से 7। कितना? 7। कितना? 7 है ना? अब पराक्रम समिति, पराक्रम समिति में लोकसभा कितना मेंबर होगा? और राज्यसभा से कितना मेंबर? कितना मेंबर? पराक्रम समिति में सभी मेंबर लोकसभा से, लोकसभा पराक्रम समिति में सभी मेंबर लोकसभा से। राज्यसभा लडुआ, लोकसभा लडुआ ना हो गया? अरे हो गया, अरे समा गया है ना? पराक्रम समिति का संविधान हो गया लोकसभा का। क्या हो गया? पराक्रम समिति का संविधान लोकसभा, धानी और संविधान लोकसभा बांटे। कौन समिति में? कौन समिति में? पराक्रम समिति, पराक्रम। और लोक लिखा समिति में तो धानी हो 15 धान लोकसभा के और 7 धान राज्यसभा के। 22 गो। कौन सी में? 22 गो। तो यहाँ भी 22 गो है, यहाँ भी 22 गो है। लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7 ना हुआ। अब बताओ संख्या के आधार पर सबसे बड़ा समिति कौन है? सबसे बड़ा समिति इसमें 22 गो है, इसमें 30 गो है, इसमें 22 गो है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा समिति। सबसे ये हुआ सबसे बड़ा समिति। क्या हुआ? नहीं लेते हैं नोट, क्या लेते हैं? सबसे बड़ा समिति, सबसे बड़ा समिति नागर। तो सबसे बड़ा समिति पराक्रम, सबसे बड़ा समिति पराक्रम। सर रिकॉर्डिंग क्लास देखता हूँ, कुछ आंसर में डाउट है, आप कुछ बताएं, गूगल कुछ आंसर देता है, क्वेश्चन में आपको नहीं बताऊँ, पकड़ो कुछ क्वेश्चन में डाउट है। वीडियो बेक हो रहा है वीडियो। अब ये नाम दो, अब सुनो ए बंदर, सुने यहाँ पर। अब लोग का समिति, लोग का तीनों समिति के सदस्य कैसा कार्यकाल बताओ? कार्यकाल बताओ। अब पहले तुम 5 वर्ष मार देगा ना, पता है, और पढ़ ले तो नहीं, पहला ना पढ़ ले रहेगा, मारेगा 5 वर्ष। अब 5 वर्ष मारेगा, 5 बार बोरा में, 5 बार बोरा में जाएगा, क्योंकि हर वर्ष नया होता है, बताए थे ना। प्रत्येक वर्ष अस्थायी समिति गठन होता है, इसलिए अस्थायी समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होगा? 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष। कितना वर्ष? तो अस्थायी तीनों आएंगे, तो तीनों समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष। 1 सदस्य तो का कार्यकाल 1 वर्ष है, सदस्य कार्यकाल
1 वर्ष है। ये समिति कभी खत्म होने वाला है? ये समिति रहेगा, हम समिति रहेगा। ये समिति कैसा है? समिति कैसा है? समिति कैसा है? समिति है अस्थाई, नाम है अस्थाई समिति। समिति है अस्थाई, समिति है अस्थाई, समिति है अस्थाई। समझ आ गया ना? अगर और बात बोले तो यार सुनो, लोग लिखा समिति, लोग लिखा समिति, लोग लिखा समिति का कार्य क्या होता है? तो लोग लिखा समिति का कार्य होता है CAG के रिपोर्ट, CAG के रिपोर्ट की जांच, रिपोर्ट की जांच करना। तो कैग का रिपोर्ट का जांच कौन करता है? कैग का रिपोर्ट के जांच कौन करता है? लोग लिखा समिति। अरे भैया बुक में इस तरह लिखा हुआ ना मिलेगा, बोल दिए बुक में कौन खोजते तो पागल हो जाएगा। अब वो इम्पोर्टेंट है, बोल रहे हैं, ठीक है ना? CAG के रिपोर्ट का जांच कौन करता है? लोग लिखा समिति, लोग लिखा समिति। बजट पर आकलन, बजट पर आकलन, बजट पर आकलन कौन करेगा? प्राकृतिक रहेगा। बजट पर आकलन, प्राकलन, बजट पर आकलन, प्राकलन, बजट पर आकलन, प्राकलन क्या जाएगा? बजट पर आकलन को समझ रहा है ना? तो बजट पर आकलन करने के लिए शिक्षा विभाग में कितना बजट चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में कितना बजट चाहिए, ठीक है ना, वित्त विभाग में कितना बजट चाहिए, रक्षा विभाग में कितना बजट चाहिए, सड़क निगम में कितना बजट चाहिए, मनरेगा में कितना बजट देना होगा। तो बजट में कितना कितना पैसा देना होगा, इसका आकलन करने वाला कौन है? प्राकलन। कौन है? प्राकलन। कौन है? प्राकलन। और सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी के जांच, कंपनी के जांच कौन करेगा? लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। अब नेता कौन? नेता, 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 नेता कौन सी? नेता कौन सी? तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का नेता कौन होता है? विपक्षी दल का, विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के। लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल के नेता। अध्यक्ष क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अध्यक्ष क्या लिखते हैं? तो बताओ, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के। अच्छा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता ही होगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता ही होगा। ये कब से प्रावधान किया गया है? कब से ये नियम बन गया है? कोई नियम उयम ना है, मतलब उस टाइम से यही नियम बन गया कि अब जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है विपक्षी दल के नेता ही होगा। चूंकि विपक्षी दल के नेता ही अच्छा जांच करेगा, सरकार तो जो है पचा लेगा खा पे के। समझ गया है ना? बताओ कब से नियम बना है? 1967। कहाँ देखा है? लिखल है, लिखल है 1967, 1967। ये 1967 से प्रावधान हो गया है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होगा वो होगा विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के। 1967 लिख लेना, जहाँ विपक्षी दल के लिखा है ना वहाँ बना के 1900। लेकिन प्राकलन समिति, प्राकलन समिति नेता कौन होगा? तो सत्ता पक्ष क्या होगा? सत्ता पक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के, सत्ता पक्ष के जिसका सरकार वही नेता, वही सत्ता पक्ष क्यों होगा? सत्ता पक्ष के इसलिए होगा क्योंकि भाई सरकार कौन चलाएगा? सत्ता पक्ष। सरकार कौन चलाएगा? सरकार चलाएगा सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष को सरकार चलाना है तो वही डिसाइड करेगा कि कौन विभाग में कितना पैसा चाहिए, कौन सा विभाग में कितना पैसा चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? विपक्षी दल डिसाइड करेगा? नहीं, सरकार जो चलाएगा वो डिसाइड करेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर घर नल जल, मनरेगा में, सड़क में, ठीक है, वित्त में, रक्षा में, समझ रहा है, इंदिरा आवास में, अरहंड, तो सब विभाग में कितना पैसा जाएगा ये कौन बताएगा? सरकार जो चला रहा है। विपक्षी दल को बोलेगा, कि तू बता कितना पैसा चाहिए? बोला शिक्षा में दे 1 लाख रुपया, है ना, मनरेगा में 1 रुपया नहीं दे ना,
बताओ सरकार को, बताओ सरकार चलाएगा कौन? तो जो है सत्ता में कौन? तो सत्ता में सरकार चलाने के लिए, सरकार चलाने की सत्ता में जो चलाएगा तो वही बताएगा कौन विभाग में कितना पैसा जरूरत है, कितना पैसा जरूरत है। इसलिए प्रार्थना समिति का अध्यक्ष जो होता है क्या? सत्ता पक्ष। क्या होता है? सत्ता पक्ष का नेता। यहाँ जांच करना है, जांच करेगा तो विपक्षी दल करता अच्छा से। अब बताओ जिसका सरकार वह जांच करेगा अच्छा से, और तू ही चोर है तो जांच का वो जांच तू ही जांच कर की जांच करनी तो। अरे बेला तू ही चोर है और तुरे बोलो जो तुम चोर की और तुरे का वो जांच करो जी वो तो अच्छा जांच कर देवी न कर देवी। सरकारें चोर रहता है, सरकार कोई बोलेगा जांच कर, जांच करेगा, जांच करना हो जाए विपक्षी। क्या चाहिए? यहाँ पे जांच हो रहा है ना, विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के नेता। समझा रे? समझा पहले? तो ये सारी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गया ना? ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी फोटो लगा तो ले लो। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका लोक लेखा समिति, प्राकरण समिति, लोक उपक्रम समिति सब खत्म। कौन हो गया? खत्म। क्या हो गया है? आगे बढ़े। पढ़ाई कितना ये सब होती है, खाली फोटो नहीं रहा है, पढ़ना लिखा तो कुछ है नहीं है। कोलाइड आप समांगी बताया, सब विस्मांगी देता है। पीट्स इंडिया 1784 है, 1782 का बता दिया। और कोलाइड जो है समांगी होता है, विस्मांगी नहीं। ठीक है ना? कोलाइड समांगी होता है, विस्मांगी नहीं। और पीट्स इंडिया 1784 होगा, 1784 ही होगा। ठीक है ना? अरे हो गया? अरे आगे बढ़ा रे। चल लो, सब हो गया है। पहले इसी क्वेश्चन पूछता है। और सबका गठन होता है एक वर्ष। कितना होता है? सभी का गठन एक वर्ष में होता है। नहीं वार्षिक। क्या होता है? अरे प्रत्येक वर्ष वार्षिक। इतना क्वेश्चन पूछता है, याद रहेगा? याद रहेगा? अरे अब बुक वगैरह में इस तरह लिखा हुआ नहीं मिले, इसलिए याद कर लो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। लोक उपकरण समिति का स्थापना समिति पूछा कृष्ण मेनन। कृष्ण लोक उपकरण समिति का स्थापना कृष्ण मेनन। क्या हुआ? क्या ना? कृष्णन मेनन समिति, कृष्ण मेनन। और ठीक है, 1956 से पहले प्राकरण समिति में 25 सदस्य था। 1956 के बाद हो गया 30। कितना हो गया? 30। कितना हो गया है? ठीक है ना? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे? आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे क्या? देखो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति को गाइड करने वाला आता है सीएजी। कौन होता है? वो आगे भी बता देंगे, आगे बता देंगे। ठीक है ना? आगे पढ़ाएंगे सीएजी बारे में तो बताएंगे। लोक लेखा समिति के गाइड करने वाला या पथ प्रदर्शक या मित्र या आकानाक कौन होता है? सीएजी। कौन होता है? लोक लेखा समिति के आकानाक मित्र गाइड प्रदर्शक सीएजी। कौन होता है? वो आगे बताएंगे, आगे भी बताएंगे। कितना देखा, ध्यान देना। अलग को टॉपिक है। लोकसभा बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा लोकसभा के बारे में अलग से पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़े अभी तो लोकसभा बारे में जो हम पॉइंट नहीं पढ़े हैं वो अलग से थोड़ा पढ़ लेंगे। और फिर राज्यसभा बारे में जो हम पॉइंट नहीं पढ़े हैं अभी तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, वो अलग से पढ़ लेंगे। अरे पहला लोकसभा राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं, तुलना करके तुलना, लेकिन जो तुलना में नहीं पढ़ा गया है उसको अलग से पढ़ लेंगे। तो आओ लोकसभा कौन सी आओ। लोकसभा के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में एससी का आरक्षण कितना है? एससी के लिए सीट आरक्षण, एससी के लिए, एससी के लिए, एससी यहाँ पर लिख रहा है आरक्षण। क्या लिख रहा है? लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में, लोकसभा में आरक्षण। लोकसभा में क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में, ठीक है ना, एससी को कितना सीट आरक्षण है? कितना है?
84 80 यानी लोकसभा चुनाव होगा ना। अब बेटा लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें 84 सीट पर केवल चुनाव कौन लड़ेगा? SC। कितना? SC, ठीक है ना। और जैसे इस बार जम्मू में भी था, SC सीट था। जम्मू में था रे, इस बार जम्मू लोकसभा में भी क्या सीट था? SC सीट। SC तो क्या कौन लड़ा था? वो अरुण भारती, वो अर्चना ना, कौन सी बोला? लड़ा था ना, क्योंकि यहाँ था SC सीट। क्या था? SC सीट। तो SC बेला तो कुल 84 बेला सुनेगा यहाँ पर पाला क्या भय भय करते रहता है। तो कुल 84 सीट जो है SC के लिए ठीक है। आरक्षण है क्या है? लोकसभा में लोकसभा में कितना ST सीट आरक्षण है? 47 नंबर पता अच्छा से। एंग्लो इंडियन और एंग्लो इंडियन के लिए कितना सीट आरक्षण है? 2 गो। क्या गो? लेकिन अब रद्द 12 बोलते हैं। एंग्लो इंडियन का पद समाप्त हो गया। क्या हो गया? 104वां संविधान संशोधन 2020 में समाप्त क्या हो गया? यानी एंग्लो इंडियन का पद क्या हो गया? समाप्त। बाबा नहीं बोलते हैं? बाबा बोलते हैं ना। अब सुनो, लेकिन SC ST का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ा दिया। 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। और ये दोनों किया गया है 104वां संविधान संशोधन 2020 यानी लोकसभा और राज्यसभा में SC ST का आरक्षण खत्म हो रहा था 2020 में। लेकिन फिर 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब वो 2030 क्या हो गया? और एंग्लो इंडियन का क्या हुआ? खत्म। क्या हो गया? अब तुम लोग ने सुना कि 2030 में खत्म हो जाएगा, कभी खत्म ना होगा। 2030 में फिर 10 बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इन्हें सुना कि SC ST का आरक्षण जो है लोकसभा और राज्यसभा में 2030 से खत्म हो जाएगा, फिर 10 बढ़ाया जाएगा। खत्म होने वाला ना, ठीक है ना, याद रखना। बताओ तो लोकसभा क्या बोल रहा है? तो लोकसभा में SC के लिए 88 कितना है? 84 कितना है? ST के लिए कितना है? 47 कितना है? 47 एंग्लो इंडियन कितना है? 2। क्या अब ये है? नहीं। 104वां संशोधन 2020 में खत्म। क्या हुआ है? खत्म। और SC ST आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया। अब लोकसभा में कुल्ले सरहद पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, ठीक है ना। लोकसभा क्या पढ़ेंगे? अब लोकसभा में कुल से स्कूल लोक यहाँ सुनो, पहले यहाँ सुन। लोकसभा में कुल से स्कूल, लोकसभा में कुल सदस्य कितना होता है? ठीक है ना। तो यहाँ ले लेते लोकसभा में कुल सदस्य। लोकसभा में कुल सदस्य कितना होता है? 552। 500। लोकसभा में कुल सदस्य 552। लोकसभा में कुल सदस्य 552। लेकिन अब सुनो तो पहला जो चुनाव जीत के आएगा वो निर्वाचित, जो चुनाव नहीं लड़ेगा राष्ट्रपति डायरेक्ट बुला लेगा मनोनीत। कौन थी? 552 में
निर्वाचित क्या बोल रहा है? निर्वाचित क्या हुआ है? 552 निर्वाचित। निर्वाचित समझ रहा है ना? जो चुनाव लड़ के जीतेगा, निर्वाचित, जिसका होगा निर्वाचन, चुनाव, निर्वाचित। 550 और जो मनोनीत किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति जिसे राष्ट्रपति डायरेक्ट बुला लेगा, मनोनीत। कौन सी? अमोनित दूगो, मनोनीत। अब दूगो है एंग्लो इंडियन, एंग्लो क्या अब ये है? अब ये नहीं, अब ये। अब 550 के 50 केवल निर्वाचित, निर्वाचित। अब इसमें भी अब देखो, चुनाव तो यह लड़ता है, चुनाव तो यह लड़ता है, एक राज्य से भी लड़ता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लड़ता है। चुनाव तो जो होता है 550 में, 550 में, 550 में क्या ना, राज्य से कितना लोग चुनाव जीतकर आएगा? तो राज्य से 530, 500 और यूटी से, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से क्या गो? 20 गो, क्या गो? 20 गो, समझ गया ना? यानी 530 लोग, 550 में 530 लोग चुनाव जीतकर आएगा। कहाँ से? राज्य से। और 20 गो जीत कर आएगा यूनियन टेरी। ये था कुल सदस्य, क्या था? अब वर्तमान में इतना है, वर्तमान में है 500। वर्तमान क्या लिखेंगे? अब देखेंगे वर्तमान क्या लिखेंगे? वर्तमान पति लोकसभा में जनाब, लोकसभा में वर्तमान सदस्य, वर्तमान 545 उसमें भी दो इंडियन खत्म, दो इंडियन खत्म, दोनों इंडियन। चलो फिर इसको दो बांटो, 545 जो चुनाव जीत के आएगा उसे क्या बोलेंगे? जो चुनाव जीत के आएगा निर्वाचित कहलाएगा, निर्वाचित। जिसे राष्ट्रपति डायरेक्ट बुला लेगा मनोनीत कहलाएगा, कहलाएगा। अब सुनो, आप बताओ, मनोनीत दूगो होता है, इंडियन होता है, जो है एंग्लो इंडियन। क्या है एंग्लो? क्या ये है? अब ये नहीं है। 4वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा खत्म। तो दूगो निकल गया 545 में। 543 का क्या होगा? निर्वाचन। क्या होगा? निर्वाचन है। और 543 का क्या होगा? निर्वाचन। क्या होगा? निर्वाचन। अब वर्तमान अभी इतने है। अभी वर्तमान में लोकसभा में कितना लोग पहुंचल है? अभी वर्तमान में लोकसभा में से दो तो गायब हो गया है। 545 को वर्तमान में था, दो गायब हो गया है। अभी वर्तमान में लोकसभा में जीत कर पहुंचा हुआ है 543। अभी सब कोई लास्ट से आया होगा और कुछ क्या शासित प्रदेश से आया होगा, यूनियन टेरिटरी से आया होगा, तो राज्य से और यूनियन टेरिटरी, तो राज्य से फिक्स है, 530, 500 और कम कहाँ हुआ? 7 कम हुआ ना? बताओ क्यों कम हुआ है? बताओ। यहाँ सुनो, यहाँ सुन, यहाँ कितना था? 550। यहाँ कितना? 543 है ना? यहाँ 550 था, यहाँ 500
43 से क्यों कम हुआ? 7 7 कम कहाँ से हुआ? यूनियन टेरिटरी से। यानी अब यहाँ कितना हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? समाया समाया रे कोई दिक्कत? अब लिखेंगे राज्यसभा, क्या लिखेंगे? लोकसभा को दिक्कत है, इस तरह विभाजित हो गया है। अब राज्यसभा, कौन सभा? राज्यसभा। राज्यसभा में कुल सदस्य, राज्यसभा में कुल सदस्य क्या होता है? 250 250। इसमें भी वही नियम, जो चुनाव जीत के आएगा निर्वाचित, और जिसे राष्ट्रपति डायरेक्ट बुला लेगा मनोनीत हो जाएगा। तो इसमें भी 2 कौन चीज? निर्वाचित और मनोनीत। जो चुनाव जीत गया। अब बताओ, तुम लोग पढ़ाए थे, सुन, तुम लोग को पढ़ाए थे कि बताओ कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कितने सदस्य को मनोनीत करता है? हमारे पढ़ाए थे ना, 4 क्षेत्र में करता है, 12 क्या करता है? 12 सदस्य को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 के में लिखा हुआ है। साहित्य में, कला में, समाज सेवा, विज्ञान में पढ़ाए थे ना। 12 यहाँ आ जाते हैं, कितना बचा? 238 200 ना हो गया। अब सुनो, अब इसमें भी कुछ आया होगा राज्य से, कुछ आया होगा राज्य से, कुछ आया होगा यूनियन टेरिटरी के शासित प्रदेश से। अब सुनो, यूनियन टेरिटरी में जो राज्यसभा सीट सभी के शासित प्रदेश में ना होगा। पहले सुन, ये बता रहे हैं, राज्यसभा सीट सभी के अनुशासित प्रदेश में नहीं होगा। तो कहाँ होगा? जहाँ विधानसभा है। कहाँ होगा? जहाँ है विधानसभा, जहाँ है। और विधानसभा केवल है, पहला विधानसभा 6 राज्य में है। बक्सा क्या है? विधानसभा। तो जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगा वहां बनेगा मुख्यमंत्री, वहां बनेगा। जहां विधानसभा होगा वहीं होगा राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा के सदस्य वहां से चुन कर जाएगा। और जिस शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होगा उसके शासित प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य एक भी नहीं होगा। समझ गया ना? तो शासित प्रदेश अभी जो है वो है 3 गो। क्या वो है? वो दिल्ली, कौन है? वो पुडुचेरी। और अभी 2024 में विधानसभा बन गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में भी न बना है। 2024 में बन गया, हम गलती ना हो। समझ गया ना? अब बन गए तो पढ़ना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जो है क्या शासित प्रदेश है, लेकिन बन गया यहाँ पर क्या? विधानसभा। और मुख्यमंत्री बन गया कौन? उमर अब्दुल्ला बन गया ना। जहाँ होगा विधानसभा वहाँ होगा मुख्यमंत्री, और जहाँ होगा विधानसभा राज्यसभा भी होगा। अब जो है दिल्ली से क्या गो? हाँ भाई ना, उठा कर दिल्ली में राज्यसभा सीट क्या गो? तो 3 गो। क्या गो? और पुडुचेरी में क्या गो? 1 गो। जम्मू कश्मीर क्या गो? 4 गो हो गया। समझ गया ना? जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, कोई दिक्कत नहीं था। अब के शासित प्रदेश से चल गया है। पहले के शासित प्रदेश से मात्रा 4, कितना था? पहले के शासित प्रदेश में केवल राज्यसभा से 4 सीट, अब कितना हो गया है? ना हो गया रे। जम्मू कश्मीर भी हो गया। कितना? जम्मू कश्मीर हो गया के शासित प्रदेश, के शासित प्रदेश। 38 में से 8 निकल गया। अब यहाँ 230 क्या हो गया? और ये 2024 में हुआ था, हमारी गलती ना है। समझ गया ना? लेकिन याद रखना, जम्मू कश्मीर को कुछ दिन के बाद फिर राज्य का दर्जा मिल जाए, फिर राज्य का दर्जा मिल जाएगा, फिर 4 गो आ जाएगा यहाँ। समझ रहा है ना? मिलना फिर से, तो फिर आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो फिर पहले जो लिखा वैसा ही हो जाएगा।
ना समझा की समझा है तू लोग? क्या तो वर्तमान कहाँ बताए? तो कुल्ले बता रहा है, वर्तमान बताएंगे अभी धर्म ने गजब हाल है। क्या चीज? हाँ तो जम्मू कश्मीर के तो जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे ना, जम्मू कश्मीर के तो पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में 250 में जम्मू कश्मीर गायब है, जम्मू कश्मीर अखनूर भी आएगा ना। अब वर्तमान पढ़े तो अखनूर आएगा जम्मू कश्मीर तो अभी बना है, ठीक है। अब वर्तमान पढ़ते हैं, आ जाओ। फिर देखो, फिर जो लिखा है पहले तुम लोग का नोट्सवा में, फिर वह हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर को दर्जा मिलेगा। जब मिलेगा जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा तो फिर 4 को इधर आ जाएगा, फिर 234 यहाँ हो जाएगा, 4 को यहाँ हो जाएगा। ये समझने वाला चीज़ है, काटना उठना है, ठीक है ना। नोट में लिखा तो लिख लेना, नोट में लिख लेना जम्मू कश्मीर को 4 को मिल गया, लिखेगा तो लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब राज्यसभा में वर्तमान, राज्यसभा में वर्तमान कौन चीज? वर्तमान कुल सीट कितना है? 245। अब इसमें जो जीत का आया होगा उसे बोलेंगे निर्वाचित। क्या बोलेंगे? साउंड बढ़िया ना है सर, साउंड बढ़िया ना है। निर्वाचित क्या बोलेंगे? निर्वाचित। और जो राष्ट्रपति बुला लेगा मनोनीत। क्या जाएगा? मनोनीत। क्या जाएगा? मनोनीत, ठीक है ना। ये हो गया इलेक्टेड, ये होगा नॉमिनेटेड। इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड, इलेक्टेड चुनाव द्वारा, इलेक्शन से हो जाएगा इलेक्टेड, जिसका नाम है बुला लेगा नॉमिनेटेड। समझ गया ना। आप मनोनीत होगा 12 को, 12 ना होगा। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 हो गया, कितना बचा इधर? कितना बचा है? 245 में 12 निकालो, 233 ना होगा रे। अब इसको भी राज्य और यूटी यानी के शासित प्रदेश में, राज्य के शासित प्रदेश, यूटी यूनियन टेरिटरी। अब बताओ वही हो जाएगा हर। दिल्ली में के गो? दिल्ली में 3 गो, पुडुचेरी में 1 गो, जम्मू कश्मीर में 4 गो। चल गया है ना। क्या हो गया? 8 गो। 8 गो निकल गया है। जब 8 गो निकल गया है तो राज्य में क्या बचा है? 33 में से 8 घटा दो, 225। 200 यानी जम्मू कश्मीर के निकलने के कारण जो है थोड़ा छेड़छाड़ हो गया ना, हो गया? अरे हो गया। जम्मू कश्मीर के निकलने के कारण क्या हो गया? थोड़ा छेड़छाड़ हो गया है, बाकी कुछ होना है, ठीक है ना। फिर जम्मू कश्मीर को राज्य मिलेगा तो फिर सही हो जाएगा। समाया रे, चुप रहिए कि अब पागल क्या ना, कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत है रे? तो ये देख रहे सोचिए, राज्यसभा में भी कुल्ले और वर्तमान, और लोकसभा में भी कुल्ले और वर्तमान, कुल्ले और वर्तमान। अब पढ़े कौन राज्य में कितना लोकसभा सीट है और कौन राज्य में कितना राज्यसभा सीट है, याद करना पड़ेगा। सबको पढ़ना है। 3 मिनट बच्चे, 3 मिनट पढ़ा दे। हाँ पढ़ा भी सुन। कौन सा राज्य में कितना लोकसभा सीट है, क्या ना। सब बिहार में लोकसभा सीट क्या हुआ? बिहार में लोकसभा सीट 40। बिहार में राज्यसभा सीट 16। बिहार में विधानसभा 243। अभी मुख्यमंत्री चुनाव होगा ना, मुख्यमंत्री चुनाव होगा सितंबर-अक्टूबर में होगा, 2025 सितंबर-अक्टूबर में। सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। 243 सीट के लिए, पता है ना। इसमें जो आरा शरीक आएगा बन जाएगा मुख्यमंत्री। जो आरा शरीक लाएगा क्या बन जाएगा? मुख्यमंत्री। समझ गया है ना। चलो तो हमको विधानसभा नहीं पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा का सीट याद करना पड़ेगा। सबको पाना है, चाहे तुम जो है हंस के याद करो, या रो के याद करो, या स्वर्ग में जाके याद करो, या नर्क में जाके याद करो, या शुद्ध के याद करो, है ना, या उठ के याद करो। याद करना तो है।
समझा? सब खाली हल्का रात में जगले रहा है। चलो एक बार बोल देते हैं, बोले सर्वाधिक। देखो सर्वाधिक सब कुछ यूपी में, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीट मिलता है। सीट मिलता है जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? यूपी। कहाँ पर है? तो सब कुछ मतलब सब सीट, सब सीट सर्वाधिक कहाँ होगा? यूपी में। बताओ यूपी में कितना सीट? कौन सी बोला? कौन सी पूछलिए? कौन सी पूछलिए? धीरे धीरे बोलना है। अच्छा मैप से बताएंगे, ठीक है ना? तो यूपी में लोकसभा 80, यूपी में लोकसभा 80, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, बिहार में 40, तमिलनाडु 39, तमिलनाडु 39, तमिलनाडु 39, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, धीरे मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, कर्नाटक 28, गुजरात 26, गुजरात 26, गुजरात 26, उसके राजस्थान 25, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, उड़ीसा 21, केरल 20, केरल 20, केरल 20, असम तेलंगाना 17, तेलंगाना 17, तेलंगाना 17, असम 14, झारखंड भी लोकसभा बता रहे, लोकसभा झारखंड 14, असम भी 14, पंजाब 13, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, छत्तीसगढ़ 11, छत्तीसगढ़ 11, उसका हरियाणा 10, हरियाणा 10, हरियाणा 10, हरियाणा 10, उसके बाद उत्तराखंड 5, उत्तराखंड 5, हिमाचल 4, उत्तराखंड 5, हिमाचल 4, उत्तराखंड 5, हिमाचल 4, बाकी दू गो, बाकी बात सुन, बाकी बात दू गो, बाकी बात दू गो। अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 2, त्रिपुरा 2, गोवा 2, गोवा 2, मणिपुर 2, नागालैंड 1, मिजोरम 1, सिक्किम 1, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 2, त्रिपुरा 2, मेघालय 2, मणिपुर 2, गोवा 2, मणिपुर मणिपुर 2, गोवा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मिजोरम 1, रायपुरा खत्म, राय खत्म ना हो गया। लॉस का सीट राज्यसभा खत्म। अब यूनियन टेरिटरी, यूनियन केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। सुन यहाँ पर सभी दिल्ली में क्या हो? दिल्ली में लोकसभा सीट 7 गो, सातों भाजपा जीत गया है। दिल्ली में लोकसभा सीट 7 गो, 7 जीता भाजपा। दिल्ली में लोकसभा सीट 7 गो, क्या गो? 7 गो, क्या गो? और जम्मू कश्मीर में 5, जम्मू कश्मीर में 5, जम्मू कश्मीर में 5, जम्मू कश्मीर में 5, और दादर नगर हवेली और 7 दमन और दीप जुट गया है ना। तो एगो दू गो, दादर नगर हवेली दमन और दीप 2 गो, बाकी बात सब जगह 21 गो। लक्षद्वीप 1 गो, अंडमान निकोबार 1 गो, चंडीगढ़ 1 गो, पुडुचेरी 1 गो, समा गया है। लद्दाख भी 1 गो, खत्म हो गया। खत्म ना हुआ है? अरे हो गया है। अब राज्यसभा बचा, क्या बचा है? जो दोनों एक बार करवाएंगे तो एगो भूल जाएगा, खिचड़ी बना देगा। फिर पूछेंगे लोकसभा, बोलेगा राज्यसभा, राज्यसभा पूछेंगे लोकसभा, कचरा कर देगा ना, कर देगा कचरा ना करेगा। अरे अगर दोनों बोल देंगे ठीक है ना, एगो याद हो जाएगा। तुम लोग देख लेना, तुम लोग को हम लिख के देते हैं, तुम लोग एगो याद कर लेना, एगो याद कर लेना, ठीक है ना। जब दूसरा याद करेगा ना, फिर दोनों भूल जाएगा।
दोनों भूल जाएगा, समझ गया ना। लेकिन बार बार ए बैला ए पगली बैली यहाँ डाल दे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेगी और करेगा तब याद हो जाएगा। क्या होगा, समझ गया। तो लोकसभा किसको याद हो गया, लोकसभा किसको याद हो चुका है पूरा, कर याद हो जाते। बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर बढ़ना, समझ गया ना। ऐसा भी हम बोले थे ना, बड़ा से छोटा की ओर बढ़ना है, बढ़ना है। इसमें को पाना है, इसमें को पाना है। अगर हम याद करना क्या करना कि समझाएंगे, ए चुप टकला, कि समझाएंगे कि बिहार में 40 गो लोकसभा कैसे है, समझाइयो। 40 गो जो है, 40 गो है बिहार में पुलिस थाना है, हाँ न, तो 40 गो लोकसभा भी है, समझा लियो ना। लेकिन याद करे पढ़तो समझ गया है। चलो तो मिलते हैं अवधि में। इकोनॉमिक्स लेकर पाएंगे, इकोनॉमिक्स का अभी नहीं मिल रहा है, ज्योग्राफी करवाएंगे, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उसका, ठीक है। अभी हम ले चलेंगे लूसेंट में, उसका सीख मिल रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स ही करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसके पहले व्यवस्था बुक कर लेंगे तो, ठीक है ना, उस राह पर मिल जाएगा तो करवाएंगे। ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्या करवाएंगे, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो बाय। चलो बाय 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 बाय। पगड़ी जला उसको, लाठीबा लगते हैं ना तो टूटते दहा पागल। चलो बाय।